अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अब आपको ना जल्दी से 2-3 बातें बताता हूँ। एक तो ये जल्दी साली जो है ना ज़िंदगी में बहुत जल्दी आई हुई, जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें बताऊँ। ये वीडियोज़ में बहुत तेज़ बोल रहा होता हूँ मैं। अच्छा, एफएफसी जो मैंने मई के महीने से बोलना शुरू किया था, इसको जमा कर लेना 380 के पासवर्ड। मैं कहा यार ये ना छोड़ना यार, इसको ना छोड़ना, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मिस हो गया तुम लोगों से। अब वो शरिया होने लगा है। फिर मैंने ये बोला था बड़े लोगों को, जो भी ऑक्टोपस का बता दें, मैं कहा इसको सेल करना, इस मनहूस से नहीं चलना, और वो अब नॉन शरिया हो रहा है तो उसको निकाल दो। ठीक है, लॉस बुक कर ले। मैं कहा मैंने भी लॉस किया भाई यार, मैंने अपना आर्टन निकाला है, पता नहीं कितना लंबा लॉस किया मैंने इसमें, बहुत हैवी लॉस किया, और मैंने फिर माशाल्लाह एक और 2-3 स्टॉक से गॉडजिला ट्रेड करके अपने आप को रिकवर किया। तो इफ़ यू आर अ ट्रेडर यू नीड टू नो व्हेन टू हैव अ लॉस एंड देन हैव अ प्रॉफिट। अंग्रेजी बोल दी फरहान भाई। अच्छा, इसके बाद क्या सीन है कि फैसल बैंक जो है ना, अब ये शरिया से बाहर हो रहा है। अब ये खतरनाक है अगर फैसल बैंक शरिया से बाहर हो रहा है, क्योंकि ये एक वाहिद था जो शरिया था, जो मतलब अगर कहते थे अगला मीज़ान बनेगा, अब तो ये मीज़ान तो नहीं, अब तो ये अगला बीएमएल या डब्ल्यूटीएल की तरफ जा रहा है भाई। ये तो नहीं, इसका ये मतलब नहीं, इसमें ट्रेडिंग होती रहेगी और ये फिर भी चलेगा। हम नॉन शरिया पर भी खेलते हैं। मैं तब भी ना अपनी वीडियोस में शरिया नॉन शरिया की बात ही नहीं बताता, क्योंकि स्टॉक शरिया हो जाता है, अगले दफा नॉन शरिया हो जाता है। वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाली कहानी में बड़ी गेम खराब हो जाती है यार, पता है। इसलिए मैं कहता हूँ यार, जनरल चलो भाई। ये शरिया से बाहर हो जाए, शरिया में आ जाते हैं। एक और बात, हाँ, एनआरएल ना अब शरिया, मुझे अब समझ आई है इसमें क्यों इतने कैपो कैप लिए चला था। 220 से 435 तक गया, 437 मैक्सिमम कैपो कैप जा रहा था यार। मुझे अब समझ आई है कि इसमें क्या कहानी थी। ये वही था कि लॉस से प्रॉफिट जब कन्वर्ट होता था, और ऊपर से ये जो है आपका एनआरएल, अब ये शरिया होने लगा जनरली में। मतलब कंपनी इज नाउ इम्प्रूविंग, ठीक है। अगर किसी ने रिफाइनरी में खेलना ना, तो एनआरएल मैं आज भी उसके साथ हूँ भाई। मैंने महंगा लिया हुआ 450 का, बस 430 का लिया हुआ है, और अब ये 350 का दे रहा है। मतलब आई एम स्टिल स्टैंडिंग टॉल विद दिस स्टॉक, ठीक है। मैं कहता हूँ इसमें है कुछ। बीएमएल अब अगले वाले में होगा, इस वाले में नहीं होगा, अगले वाले में कहीं पे बनेगा ये शरिया। तो बीएमएल की ये न्यूज़ है, और ये एक टाइम पे आपको डिविडेंड भी देने लग जाएगा। बीएमएल में वॉल्यूम कितना आ रहा है, मैं कब से बोल रहा था। मेरी रीच कम है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी रीच कम है, लेकिन मेरी बातें सच हो रही हैं भाई। जो जो मैंने बोला वो हो रहा है। अच्छा, एफएफसी का ये भी एक स्पेकुलेशन है कि शायद पीआईएसी को ही मिल जाए, तो ये भी सुन लो। अब इन सारी कहानियों से निकल के चलो एक और बात करता हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। आप लोग ना कुछ तेज स्टॉक्स पकड़ लो, अब जैसा बीको हो गया, या ये कोयल टाइप सा कोई स्टॉक हो गया। इनमें ना एकदम से वॉल्यूम आता है और चल पड़ते हैं, पता ही नहीं चलता। और ये मतलब एक इकट्ठे चलते हैं, कोयल चल पड़ा, बीको चल पड़ा, और ये इस तरह की रेड मार्केट्स में भी ना चलते हैं। ग्रीन मार्केट में थोड़ा स्लो, लेकिन जब मार्केट का जो इंडेक्स नेगेटिव में जा रहा हो ना, तब ये सब ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि इनमें गेम चलती है। तो मैं आगे वाली किसी रील में ना या शॉर्ट में मैं एक लिस्ट बना के दूंगा आप लोगों को कि ये स्टॉक्स रख लो। अभी तो मैं दो बता रहा हूँ, बीको बता रहा हूँ और कोयल बता रहा हूँ। बाकी मुझे वही है कि टाइम चाहिए एक लिस्ट निकालने की, इनमें चलती है गेम। और भी है, एमटेक्स भी है, आईएमएस है, अब काफ़ी स्टॉक्स है, लेकिन उसकी मैं एक प्रॉपर लिस्ट ना, इसकी अलग शॉर्ट बनाऊंगा। ये बस एक डिस्क्लेमर दी कि वो आगे एक आ रही है, डिस्क्लेमर तो नहीं, एक स्पेकुलेशन।